sing praises. बुद्धिमानी से खरा मार्ग में चलूंगा, तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने धर्म में मन की खराई के साथ चलूंगा। I will set nothing wicked before my eyes. I hate the work of those who fall away. It shall not cling to me. तेरा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा, मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। Whoever secretly slanders his neighbor, him I will destroy. The one who has haughty looks and a proud heart, him I will not endure. मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी। पित्या प्रभू येशूच्या नावामध्ये या समय आम्ही तुला धन्यवाद देतो, मनापासून आम्ही तुझा उपकार मानतो, तुझ्या जिवंत नावाला उंचावतो प्रभू, तुझ्या सामर्थ्यशाली नावाला महिमा देतो। गेली रात्र तू आम्हाला सांभाळलंस, तुझी कृपा, तुझी दया, तुझी मेहरबानी तू केलीस। या जिवंताच्या भूमीवर आज हा सुंदर दिवस तू आम्हा प्रत्येकांच्या आयुष्याला लाभू दिलास। तुझ्या या प्रेमाबद्दल आम्ही सर्व महिमा तुला देतो, कारण या महिमेच्या योग्य तू आहेस प्रभू। तुझ्या दासाच्या द्वारे ज्या प्रार्थना विनंत्या करण्यासाठी तू आम्हाला संधी दिलीस, या प्रत्येक गोष्टी तुझ्या स्वर्गीय सिंहासनावरून प्रभू तू ऐकलेल्या आहेत। आम्ही विनंती करतो या समयामध्ये प्रभू युक्रेनसाठी, रशियासाठी, इस्रायलसाठी, इराणसाठी, इराकसाठी, या ठिकाणी होत असलेले सर्व युद्ध तू जाणतोस, हे काय कारणासाठी चाललेलं आहे। पण प्रभू तू आमच्या सामर्थ्याने भरलेला परमेश्वर आहे, आणि तुझं वचन आम्हाला शास्त्रामध्ये सांगतं की तुम्ही इस्रायलच्या शांतीसाठी प्रार्थना करा। जेव्हा आम्ही विनंती करतो की त्या ठिकाणी तुझी शांती असू दे, आणि प्रभू या युद्धाला तू क्षमो आणि तुझी महिमा त्या ठिकाणातून प्रगट होते। आम्ही प्रार्थना करतो या समयामध्ये भारताच्या मंत्रिमंडळासाठी जे ओझं प्रभू तू त्यांच्या हातामध्ये दिलेलं आहे, ते ओझं पेलवत असताना प्रभू त्यांनी तुला स्मरण करावं, त्यांनी तुला भयावं आणि विश्वासाने प्रत्येक कार्य करावं, अशी दया आणि कृपा प्रभू पूर्ण मंत्रिमंडळावर, त्यांच्या संगतीचे जे सहकार्य आहेत त्यांच्यावर तू दया कर, आणि त्यांना प्रभू एक विश्वासाच्या द्वारे त्यांचं ओझं पेलवण्यासाठी तू त्यांना सहाय्याने मदत कर। त्यासाठी आम्ही प्रार्थना करतो आणि विनंती करतो की महाराष्ट्रामध्ये प्रभू जी घोषणा करण्यात आलेली आहे, पण प्रभू तुझं वचन आम्हाला सांगतं की तुझ्यावर चालवण्यासाठी घडलेलं कुठलंही हत्यार तोसवा कार्य करणार नाही। होय प्रभू, तू जर आमच्या पक्षाचा आहे तर आमचा विरोधी कोण आहे? प्रभू तुझं वचन आम्हाला सांगतं की मी तुम्हाला भित्रेपणाचा नव्हे तर धैर्याचा, प्रीतीचा आणि सामर्थ्याचा आत्मा दिलेला आहे। या प्रभू अभिवचनाला आम्ही ग्रहण करतो आणि आम्ही प्रार्थना करतो की जे तुझे दास लोक, जे स्वार्थी प्रभू, जे पाळक लोक या दिवसांमध्ये तुझ्या सेवा कार्याला पुढे चालवत आहेत, वाढवत आहेत, देवा आम्ही प्रार्थना करतो प्रभू येशूच्या नावामध्ये की प्रभू तुझ्या दिव्यदूतांचं संरक्षण त्यांच्या संगती असू दे, पवित्र आत्म्याचं सामर्थ्य त्यांच्या संगती असू दे, कारण जे तूच करू नये प्रभू ते कार्य कधीही कदापि बंद पडणार नाही, कारण तू आमचा परमेश्वर आहे। आम्ही विनंती करतो या समयामध्ये ज्यांनी अशी स्टेटमेंट दिलेली आहे प्रभू, त्या मंत्र्याचा ताबा तू घे, त्यांचं तारण होऊ दे, तू जिवंत परमेश्वर आहे याचा अनुभव त्यांना तू दे। त्यासाठी आम्ही विनंती करतो की प्रभू एचसीसी मार्फत या ठिकाणची जे सेवा कार्य, ते सेवा कार्य प्रभू तुझे दास, तुझे दासी, त्यांची प्रिय मंडळी चालवत असताना, वाढवत असताना तू त्यांचं सहकार्य करावं। अनेक आत्मे प्रभू या मंडळीमध्ये यावे, तुझ्या राज्याचे भागीदार व्हावे, अशी दया आणि कृपा तू आमच्यावर कर। प्रभू जे सुवार्तेचं काम या मंडळीमार्फत चाललेलं आहे ते बाबा ते सुवार्ता सांगत असताना तू त्यांना तुझ्या धैर्याच्या सामर्थ्यशाली अभिषेकाने, त्या आत्म्याने भर आणि तुझा महिमा होते।
ज्या लोकांपर्यंत सुवार्थ प्रभू पोहोचल, ती सुवार्थ त्या लोकांच्या जीवनाला कलाटणी देणारी असू दे आणि प्रभू त्यांनी तुला स्वीकार करावं अशी देखील प्रभू तू दया आणि कृपा असू दे अशा मी तुला प्रार्थना करतो. या ठिकाणी तू आम्हाला आणलंस, ही प्रार्थना करण्याची संधी दिली. आमच्या प्रार्थना प्रत्येक विनंत्या प्रभू तू ऐकलेल्या आहेस. आणखी ज्या प्रार्थना विनंत्या या ठिकाणातून प्रभू तुझ्या सिंहासनापर्यंत पोहोचतील, त्या प्रत्येक प्रार्थना विनंत्यांचं उत्तर तू आम्हाला द्यावंस असे आम्ही तुला आग्रहित प्रार्थना करतो. इथून पुढची होणारी सर्व प्रार्थना, भक्ती, येणारं वचन प्रभू ते सर्व काही आमच्या जीवनासाठी आशीर्वादाचं कारण असू दे अशा आम्ही तुला आग्रहाची प्रार्थना करतो. ही प्रार्थना येशूच्या नावात मागतो म्हणून स्वर्गीय पित्या तू आहे. हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। बात है, हम एक से 18 पढ़ेंगे। बुद्धिमानी और मूर्खता। बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके साथ उस खंभे गड़े हुए हैं। उसने अपने पशु वध करके अपने ताकमत में मसाला मिलाया है और अपनी मेज लगाई है। उसने अपनी सहेलियाँ और सबको बुलाने के लिए भेजी है। वह नगर के ऊंचे स्थानों की चोटी पर पुकारती है। जो कोई भोला है वह मुड़कर नहीं देख आए, और जो निर्बुद्धि है उससे वह करती है, आओ मेरी रोटी खाओ और मेरे मसाला मिलाए हुए ताकमतों को पियो। भोलों को संग छोड़ो और जीवित रहो, समझ के मार्ग में सीधे चलो। जो ठट्टा करने वालों को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है, और जो दुष्ट मन की डांटता है वह कलंकित होता है। ठट्टा करने वालों को न डांट, ऐसा न हो कि वह तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, वह तो तुझसे प्रेम रखेगा। बुद्धिमान को शिक्षा दे, वह अधिक बुद्धिमान होता। धर्मी को चिंता दे, वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। मेरे द्वारा तो मेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा, और यदि तू ठट्टा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। मूर्खता रूपी स्त्री बकबक करने वाली है, वह तो भोली है और कुछ नहीं जानती। वह अपने घर के द्वार में और नगर के ऊंचे स्थान में अपने आसन पर बैठी हुई है। जो बटोरी अपने मार्ग पकड़े हुए हैं सीधे चले जाते हैं। उनके यह कहकर पुकारती है, जो कोई भोला है वह मुड़कर यहीं आए। जो निर्बुद्ध है उससे वह कहती है। चोरी का पानी मीठा होता है और लुके छुपे की रोटी अच्छी लगती है। वह यह नहीं जानती है कि वहाँ मरे हुए पड़े और उस स्त्री के व्यवहारी अधूर लोग के निचले स्थानों में पहुँचते हैं।
तुझे ईश्वर मन कहे धन्य तुझे ईश्वर पावन नाम तेरा परमेश्वर ना भूलूं उपकार मैं तेरे ना भूलूं उपकार मैं तेरे तेरी करुणा हे करुणेश्वर मन कहे धन्य तुझे ईश्वर मानव जीवन धूप की जैसा खिलता है वो फूल की नाई पवन चले तो बिखरे पल में उसकी याद किसे फिर आए उसकी याद किसे फिर आई माटी का तू फूल है प्यारे माटी का तू फूल है प्यारे माटी माटी होगा झर झर मन कहे धन्य तुझे ईश्वर भय में चले जो मार्ग प्रभु के प्रेम प्रभु का संग रहेगा और हमारा धर्म हमारी पीढ़ी पीढ़ी संग बहेगा पीढ़ी पीढ़ी संग बहेगा प्रभु आज्ञा का मान धरे जो प्रभु आज्ञा का मान धरे जो मुक्ति पाए वचन पे चले कर मन कहे धन्य तुझे ईश्वर पावन नाम तेरा परमेश्वर ना भूलो उपकार मैं तेरे ना भूलो उपकार मैं तेरे तेरी करुणा हे करुणेश्वर मन कहे धन्य तुझे ईश्वर आए हैं आपको वेलकम करना चाहते हैं प्लीज आप खड़े होके आपका नाम और इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि आपका वेलकम हम लोग करें मेरा नाम एलिजाबेथ कुमार है मैं दिल्ली से आई हूँ और मैं एम्स में से रिटायर्ड एएनएस हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि यहाँ उसने मुझे लेके आया परमेश्वर का धन्यवाद हो थैंक यू मेरा नाम जॉनसन बेकर है मैं शोलापुर से हूँ हम लोग सेवकाई में हैं मेरा फैब्रिकेशन का हो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ मैं शोलापुर से आई हूँ और मैं हिंदुस्तान गवर्नमेंट चर्च की मेंबर आई हूँ शोलापुर में और मैं संडे स्कूल की सेवकाई करके और हम दोनों भी प्रभु की सेवकाई करते हैं काम को जाकर भी
सामने जब आते हैं तो हम दोनों के प्रभु की सेवकाई में धन्यवाद। अनाउंसमेंट इस तरह से है, जो ऐसे बोला गया था मिशन ट्रिप पे लिखने के लिए, पास से साथ अनाउंसमेंट के बाद उनका रिजल्ट बताएंगे। और लास्ट संडे का जो रिपोर्ट है, फाइनेंशियल रिपोर्ट, वो इस तरह से है कि हमको ऑफरिंग था 720 रुपये, और जो फूड ड्राइव डोनेशन था उसमें सीमा डिसूजा ने 1000 रुपीज़ दिया था, सुविद्या माने सिस्टर ने 1000 रुपीज़ दिया, जमचिन लाम नौला उन्होंने 1000 रुपये दिए थे, और सीमा लाका सिस्टर ने 6500 दिया था, जबकि वो अपने मम्मी के बर्थडे सेलिब्रेट करके कारण उन्होंने ये दिया था, और रेखा साथी सिस्टर ने ₹2000 दिया था। और जो मुक्ति मिशन ट्रिप है अक्टूबर के आए हैं 2100, रेखा साथी सिस्टर का 700 रुपये। एंड हम सब आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं, आपकी ऑफरिंग और टाइप उसके बारे में आप जो दे रहे हैं, आपको परमेश्वर ब्लेस करें। और जो ने लास्ट फ्राइडे 27 को जो फूड ड्राइव हुआ था टाटा हॉस्पिटल में, हम सभी को थैंक यू कहना चाहते हैं कि आप लोग आए और डोनेशन की तरह से सपोर्ट, जहाँ पे हमको वॉलंटियर करके सबको आशीष आपको सबको सपोर्ट किया, थैंक यू वेरी मच। और अगले संडे होली का विजन सर्विस रहेगा, सो आप सब आइए एंड let us serve the Lord and with gladness and grow together as a church family. जो सीरीज सोलोमन लिखी उस पर हम गौर कर रहे हैं, एक से लेकर हम तमाम बातों को गौर कर रहे हैं कि ज्ञान, बुद्धि, समझ, यही बातें सोलोमन राजा यहाँ पर हमें कह रहा है। तो हम गौर करते हैं कि आज जो थीम जिसका ये है, बुद्धि और मूर्खता दोनों हमें बुला रही है। जिंदगी के तौर पर, जिंदगी की राह पर हर दिन हमें बुद्धि और मूर्खता दोनों हमें बुलाती है, परंतु केवल बुद्धि ही जीवन की ओर ले जाती है। हमें समझदारी से चुनना है कि हम किसकी सुने और किसके पीछे चले, है ना। जिंदगी की राह पर हमारे भीतर से भी वो आवाज आती है, परमेश्वर खुदावंत की आवाज आती है, शैतान की भी पुकार आती है। हम सुनते किसका, ये मायने रखते। तो इसलिए सोलोमन यहाँ पे मूर्ख स्त्री और बुद्धि की तुलना कर रहा है। इसका मतलब मूर्ख और ज्ञान, ये दो अलग अलग बातें यहाँ पे। हम गौर करते कि एक उदाहरण छोटा सा देता हूं। दो प्रकार के रेस्टोरेंट या होटल थे, एक बड़ी साफ सुथरा और सब क्लीन, सब व्यवस्थित था सब कुछ, और वहां पे लोग नहीं थे ज्यादा, खाना भी अच्छा था। लेकिन एक ऐसा होटल था जहां पे हम गौर करते हैं कि कई भीड़ की वजह से शोर था, बाजार जैसा माहौल था, और खाना भी वहां का स्वादिष्ट या हाइजीनिक नहीं था। लेकिन हम गौर करते कि लोग दूसरे ऑप्शन को ज्यादा चुन रहे थे, क्योंकि वहां शोर था, वहां पब्लिक थी, वहां बहुत कुछ चल रहा था। और इसी तरह हम गौर करते हैं, बुद्धि और मूर्खता दोनों भी हमें बुलाती है, लेकिन उनके परिणाम एक जैसे नहीं, बल्कि दोनों के परिणाम विभिन्न हैं। चार बातों की ओर आज हम इस विशेष समय लक्ष्य केंद्रित करते हैं। पहली बात हम गौर करते हैं 1 से लेकर 6 पद, देखिए वर्ष 9वें अध्याय का 1 से लेकर 6 पदों में, विजडम्स इन्विटेशन इज रिच, ऑर्डर एंड लाइफ गिविंग। जो बुद्धि का निमंत्रण है, न्योता है, वो समृद्ध है, वो नीट का या व्यवस्थित है, और वो जीवनदायक है। इसलिए हम गौर करते हैं कि देखिए यहाँ पे 1-2 पद में लिखा है कि बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके 7 तो खंबे गड़े हुए हैं। उसने अपने पशु वध करके अपने दाख मधु से मसाला मिलाया है
और अपनी मेज लगाई है और उसने अपने सहेलियां सबको बुलाने के लिए भेजे है। वो नगर के ऊंचे स्थानों की चोटी पर पुकारती है, चोटी से। सो विजडम बिल्ड्स हर हाउस विद 7 पिलर्स। यहाँ पे जिस प्रकार सोलोमन कहता है कि बुद्धि ने अपना घर 7 खंभों पर बनाया है। 7 इज द नंबर, सिंबल ऑफ कंप्लीटनेस। 7 यह जो शब्द है वो परिपूर्णता का प्रतीक है। एंड दैट इतना ही नहीं, शी प्रिपेयर अ फीस्ट। यहाँ पे लिखा है कि वह क्या करती है, भोज तैयार करती है। यहाँ पे हम गौर करते हैं, पशु मारे और दाखरस मिलाया, यह बात बिब्लिकली माध्यम से समृद्धि और एक प्रिपरेशन, रेडी या तैयारी का एक प्रतीक है। तो नॉट ओनली कंप्लीटनेस, परिपूर्णता ही नहीं, बल्कि समृद्धि और हर समय तैयार रहने का वह प्रतीक है। और इतना ही नहीं, आगे अगर हम देखते कि 4 और 4, 5, 6 पद में जिस प्रकार वो कहता है कि जो कोई भोला वह मुड़कर यह आए, और जो निर्बुद्धि है वो उससे वह कहती है आओ मेरी रोटी खाओ और मेरे मसाला मिलाए हुए दाख मधु को पियो, भोलों का संग छोड़ो और जीवित रहो, समझ के मार्ग में सीधे चलो। ज्ञान, समझ और बुद्धि के मार्ग में सीधे चलने के लिए वह सरल लोगों को बुलाती है कि आए, सीखे और जीवित रहने के लिए अगुवाई कर रहे हैं। हम गौर करते हैं यहाँ पे थियोलॉजिकली या बिब्लिकल माध्यम से इस बात को, गॉड्स विजडम इज इंटेंशनल, प्रिपेयर्ड और ऑलवेज रेडी टू ब्लेस। परमेश्वर का जो बुद्धि है, ज्ञान है, वो है सोच समझकर तैयारी के साथ तथा आशीष देने के लिए सब तैयार या तत्पर रहता है। परमेश्वर की बुद्धि जो खुदावंत के द्वारा आती है। अगर हम गौर करते हैं कि हमारे जीवन में यह बुद्धि हमें प्राप्त करनी है, देन प्रतिदिन वी नीड टू रीड द स्क्रिप्चर। हर दिन परमेश्वर के वचन को, उसके निमंत्रण को स्वीकारना है कि अगर हम सही मायने में प्रतिदिन खुदा के वचनों में पढ़ते हैं और उस पर मनन करते हैं, देन God will definitely speak to us। वो हमें निमंत्रण करती है। इसलिए इस वचन का सार है कि बुद्धि निमंत्रण देती है, आमंत्रण देती है। लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय 16 से लेकर 24 पद में जीसस शेयर्ड अ पैराबल ऑफ ग्रेट बैंक्वेट। यीशु मसीह जो महान पैराबल है उसके बारे में वो कहानी कहता है कि those invited ignored the call and others were brought in। जिन जिन लोगों को बुलाया गया था उस निमंत्रण को, लेकिन उन्होंने दुर्लक्ष्य किया और उसके बाद हम देखते हैं दूसरों को बुलाया गया। यीशु ने इस दृष्टांत में उसी बात को सुनाया था कि एक व्यक्ति के महान भोज तैयार किया और बहुतों को आमंत्रित किया उसने, परंतु कई लोगों ने वहां पे बहाने बनाए। तब उसने क्या किया, सेवकों का जाकर गरीबों को, लाचारों को बुलाओ और उनको इस पंगत में इनविटेशन, वो भोज उनको खिलाओ। गौर करते कि आज भी कहीं मसीह लोग या इस जगत के तमाम लोग उस परमेश्वर के निमंत्रण को ठुकराते हैं। बावजूद हम चर्च में जाते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, लेकिन क्या हम वो परमेश्वर की बुद्धि को अपने जीवन में आत्मसात किए?
तेरे हाथों की रचना हम रहे तेरी करुणा तन मन धन हमारा तेरा है इन शैतान को छूने न देना हा 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 हालेलुया 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 हृदय के गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय के गहराइयों से यीशु तू ही है हमारा प्रभु यीशु तू ही है हमारा प्रभु महिमा हो तेरी हालेलुया महिमा हो तेरी हो महिमा हो तेरी हालेलुया महिमा हो तेरी यीशु तू ही है हमारा प्रभु यीशु तू ही है हमारा प्रभु तेरी चिंता तू क्यों चिंता करता है करता हूँ मैं तेरी चिंता तू क्यों चिंता करता है आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा मेरी महिमा तू दिखेगा खुद को मेरे हाथों में दे दे मेरी महिमा तू दिखेगा खुद को मेरे हाथों में दे दे मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ चलाऊंगा हर दिन जिस जगह में अपनी शक्ति मैं तुझको देता हूँ चलाऊंगा हर दिन जिस जगह में करता हूँ मैं तेरी चिंता तू क्यों चिंता करता है आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा आंसुओं की घाटियों में
घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। जिस प्रकार हम हर इस वर्ष में भी 2 अलग अलग मिशन ट्रिप के लिए गौर किए थे कि इस पहले 6 महीने में हमने केड़गांव मुक्ति मिशन पंडिता रमाबाई यहाँ पे जाकर जाना आना और वहाँ क्या सीख सकते हैं उस पर हमने गौर किया था। और उसके आने के बाद जो घोषणा की थी, मुक्ति मिशन यात्रा पर 200 शब्द का ऐसे या निबंध लिखे और जो भी सदस्य इस मुक्ति मिशन ट्रिप में सहभागी उनके लिए ये था, क्योंकि जो जाए वही उसके लिए ये अनुभव था। और यहाँ जो मुख्य बातें मैंने कही थी कि यहाँ पे इन बातों को मैं ज्यादा गौर करूंगा, वो बातें फिर से याद दिलाता हूँ। मुक्ति मिशन यात्रा में मेरा अनुभव और मेरी सीख, ये उसका शीर्षक था। आप उसमें शीर्षक में बदलाव कर सकते हैं और बेहतर परिचय था कि यात्रा की तिथि, स्थान और उद्देश्य का उल्लेख करें। दूसरी बात थी व्यक्तिगत अपेक्षाएं। यात्रा से पहले आपकी क्या अपेक्षा थी कि ये मिशन यात्रा क्या होगी, कुछ नहीं ऐसा। किसी का अनुभव है, किसी का नहीं है, तो कुछ तो अपेक्षा होती कहीं हम जाते हैं तो। तीसरी बात जो था यात्रा के दौरान के अनुभव, महिलाओं से हुई बातचीत, यानी जेंट्स लोग नहीं थे वहां पे, या पंडित रमा में महिलाओं के लिए, क्योंकि हम बच्चों को वगैरह मिले नहीं, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी उनका दूसरा प्रोग्राम चालू था। मोस्टली वीमेन, अलग अलग महिला डिपार्टमेंट, उनसे हुई बातचीत और उस क्षण को आपने किस प्रकार, किस गहराई से आपके जीवन में कुछ बात की, आध्यात्मिक प्रभाव किस प्रकार हुआ। चौथी बात कि इस यात्रा के दौरान परमेश्वर ने आपसे किस प्रकार से बात की। पांचवी बात मैंने ये लिखी थी कि सीख एज अ टीम वर्क, सेवा, नम्रता या परमेश्वर के प्रेम से आपने क्या सीखा, ये संपूर्ण मिशन ट्रिप के बारे में। छठवीं बात जो चाहते थे हम कि आपका योगदान, आपने क्या प्रस्तुत किया वहां पे, क्योंकि मैंने पहले कहे थे कि एखादा गीत, एखादा नाटक, प्रार्थना या गवाह, है ना, गवाह के लिए या प्रार्थना की है और गाना सबने गाया है ना। मैं सोच रहा था कोई एक गाना गाए, कोई एक प्रार्थना करे, एक गवाह दे, है ना। और निष्कर्ष था सातवां, इस यात्रा ने आपको कैसे बदला। नहीं बदला तो नहीं बदला लिखते, लेकिन कैसे बदला और क्या आप फिर से इस प्रकार की यात्रा में शामिल हो गए। ये तमाम 7 मुद्दे इसलिए दे 7 ये परिपूर्णता कैसे, तो कंप्लीट ऐसे या कंप्लीट निबंध यहाँ पे तैयार होता है। सबने अच्छा लिखा, मैं वही बोलूंगा, है ना, क्योंकि स्कूल में लिखते हैं निबंध या ऐसे, और इसके इतने वर्ष के बाद फिर से वो तमाम बातें लिखना काफी मुश्किल है। हाँ, यहाँ पे 3 नंबर आ गए और तीनों नंबर में सब लोग हैं, ऐसा मुझे लगता है। बीस से मैंने लगाया, 20 में से 18 मार्क 2 लोगों को मिले, 17 मार्क 3 लोगों को मिले और 16 1 लोगों के लिए, यानी सब लोग फर्स्ट क्लास में पास हो गए। दैट इज वेरी गुड। तो मार्क कहने की जरूरत है क्या डायरेक्ट कहने की जरूरत है? नो प्रॉब्लम ना, ठीक है। 20 से 18 सिस्टर रेखा साठे, सिस्टर बीसी पिंगले, तो रेखा साठे और बीसी पिंगले, ये लो आपका पेपर, बीसी पिंगले का नाम सिस्टर रेखा साठे। 18 मिले। 17 में मिस्टर एंड मिसेस डिसोजा परिवार, दोनों हस्बैंड को से कोई टेंशन ही नहीं घर में है। मैं तो किसी को ज्यादा मिला, मुझे ज्यादा मिला, तो टेंशन नहीं पूरा। 17 उनको, और सिस्टर वो 17 है ना, और सिस्टर नीलिमा को भी 17 मिला।
और कौन है? मालती पुरील को भी 17 मिला है, सिस्टर जैतून सिस्टर 16 मिला है, सब 15 से आगे है। तुमने गड़बड़ एक किया है, आपने रिकॉर्ड जो भी आपने लिखा था सेकंड टाइम कॉपी किया तो ऊपर नीचे हो गया है कॉपी करने का। आपने नहीं, पहले इन्होंने लिखा था सही, फिर हैंडराइटिंग चेंज करने के लिए लेके गए थे ना। हाँ तो आपने नीचे का हिस्सा ऊपर लिया, ऊपर का नीचे लिया। हाँ तो इसलिए 1 मार्क कट रहे तो आप भी है, लेकिन 3rd नंबर आया। 1 2 3 सबके लिए ताली। Nobody scored। हमेशा मुझे गवाही देना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवनों में बहुत काम करते हैं और हमारा जीवन हमेशा गवाही देने वाला थैंकिंग माइंड होना चाहिए। क्योंकि हम परमेश्वर से मांगते तो है, लेकिन कंटिन्यूशन में मांगते हम थक जाते मांग के। परमेश्वर भी थकता होगा सुन के, पर जब मिल जाता है तो हम चुप बैठ जाते हैं, तो ऐसा भी अच्छा नहीं है। स्तुति प्रशंसा गवाही परमेश्वर को सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। और इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी बेटी है, मेरे 2 बच्चे हैं। बेटी को एक 5 साल की बेटी है और अभी रिसेंटली इसको 15 दिन हो गए बेटा हुआ है। 5 साल के बाद दूसरा उसने कंसीव किया। दरअसल बताने का तात्पर्य ये है कि उसको भी खुद नहीं पता था कि कंसीव हो है या वो नहीं है, क्योंकि जब वो मेरे घर आई थी दिल्ली में तो ट्रेन से आई है, तो प्रोग्राम अटेंड किया, डांस किया, सब कुछ किया और फिर उस टाइम में वो वापस अपने घर आ गई इंदौर में। ट्रेन से ही भागना दौड़ना सब कुछ किया, पर वो ऐसी ही चली गई कि मेरी वीकनेस आ रही है, तबीयत ऐसी ढीली सी लग रही, डॉक्टर को दिखा देते। तो डॉक्टर ने कहा कि आपके पेट में तो बच्चा है। तो वो एकदम शॉक हो गई है कि कुछ काम नहीं, कुछ नहीं है, अचानक कैसा। क्योंकि मैं और उसकी सासू माँ और उसके जो घर के बड़े लोग हैं, हम चाहते थे कि हमारी पोती बड़ी हो गई है, 5 साल की है, 5.5 साल की है। कभी वो कहते किसी बच्चों के साथ खेलती है, ऐसे खेलती है, परेशान होती है, दुखी रहती है, कोई नहीं है साथ खेलने के लिए। तो हम प्रार्थना करते रहते थे, क्योंकि आजकल बच्चे ज़्यादा बच्चों का भार नहीं लेना चाहते, कौन उसको पालेगा। मैं कहती थी बेटा एक और कर लो फैमिली कंप्लीट। अरे मम्मी पहला तो पल गया और कौन पालेगा। मैंने कहा जो देता है ना वही पालता है, तुम चिंता मत करो। ऐसे टालती गई, साल हो गए, 5 साल हो गए, 5.5 साल हो गए, पर हमने दुआ करना नहीं छोड़ा और परमेश्वर ने उसको कंसीव के लिए आशीष दी और पूरे 9 महीने संभाला। क्योंकि ड्यूटी जाना, दूसरे बच्चे का भी काम करना, सब कुछ के बाद क्यों पहली बार में उसको बहुत प्रॉब्लम हुई कि बच्चे को टर्मिनेट करना पड़ रहा था 5th मंथ में। पहली बेटी के टाइम पे कुछ मेडिकल इशू हुआ था, तो हम भी बहुत परेशान हो गए थे कि 5-6 महीने के बाद कैसे टर्मिनेट करेंगे बच्चे को। तो वो क्रूशियल पीरियड था, मगर इस बार परमेश्वर ने जो दिया वो बिल्कुल उसके प्लान के हिसाब से था। इसलिए 1st मंथ से लेके लास्ट मंथ तक उसको कोई जैसे इतनी परेशानी नहीं। हाँ लास्ट में उसको एक 700 का कुछ एक इंजेक्शन लग रहा था, पूरा मंथ लगा उसको इंजेक्शन, दर्द बहुत होता था उसको, पर उसने बच्चे के खातिर लगवाया उसे और परमेश्वर ने उसको 9 मंथ तक सही सलामती से जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ थे। सिजरियन हुआ उसका, ठीक है। और जब मेरा ऐसा सुना, मेरी सिस्टर की डेथ हुई, तो उसने कहा मम्मी आप चली जाओ यहाँ पे, क्योंकि आपको भी वहाँ जाना ज़रूरी है, आपका भी भाग बनता। मैंने कहा बच्चा छोटा है तो भी अभी फ्रेश सिजरियन हो गई है, कहे कोई बात नहीं मम्मी, मेरा साथ है, परमेश्वर भी है, घर वाले भी है। और मैं धन्यवाद करती प्रभु का कि सारी आशीषें परमेश्वर अपने को यूँ भी दे देता है। तो उसका कितने बार भी हम धन्यवाद करें। अगर वो ज़रा सा भी कहती मम्मी मैं बच्चा कैसे संभालूंगी, मैं नहीं कर सकती, अभी तो फ्रेश मैं ऑपरेशन से उठी हूँ, घर वाले उसके कहते, तो मैं शायद नहीं आ पाती। मगर परमेश्वर ने यहाँ पे भी मेरे लिए इंतजाम किया था, वहाँ पे भी परमेश्वर ने बच्चे को स्वस्थ रखा और हेल्दी रखा। और मैं धन्यवाद करती प्रभु का कि जो हमें चाहिए था कि एक बेटा उनके परिवार में आ जाए, तो ये बेटे की आशीष परमेश्वर ने दी। तो मैं परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और उसके नाम को स्तुति और बढ़ाई करती हूँ। ये गवाही में प्रभु यीशु मसीह के लहू में डालती हूँ, शैतान इसे कोई बात ना करे। इसका सबको जय मसीह। थैंक यू। यस, और कोई किसी को कुछ गवा? प्रेज़ द लॉर्ड सबको। 2 दिन पहले मैं जोर से गिरी थी 2 बार,
लेकिन भगवान ने मुझे बचाया है, संभाल के रखा है। इसलिए थैंक यू। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूँ। बहुत तकलीफ से मेरी बहन को खुदा ने मेरे को ताकत दिया और आखिर तक उसका फ्यूनरल के टाइम तक मुझे ताकत दी, सहायता दी। मुश्किल का समय था मेरे लिए, हर समय बोलती थी कि मेरा कौन है, लेकिन मैं हर बार बोलती थी खुदा तेरे साथ है, विश्वास क्यों नहीं रखती है, कोई ना कोई तेरे लिए वो बनाता है। हर समय बोलती थी मैं सबको हेल्प करती है, लेकिन प्रभु अपना अरेंजमेंट कर लेता है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है वो अरेंज करके ही किसी ना किसी को रखता है अपनी सेवा के लिए, किसी का बोझ नहीं रखता है। और मैं ये चाहती है कि बहुत बुरा टाइम में जे हॉस्पिटल में जब मैं ले जा रही थी, ऑलरेडी उसको अटैक आके गया था। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू टेक हर इन द हॉस्पिटल। और बहुत मुश्किल से मुझे इमरजेंसी में उसको एडमिट करना पड़ा, किसी की हेल्प नहीं थी मुझे। और मैं दिक्कतों को सामना करते हुए हर समय बोल रही थी खुदा मेरे साथ तू रहे, इस चीज़ को मुझे ताकत दे। मैं हर बार इन सबको फ़ोन करती रही, मुझे किसी की तो हेल्प दे खुदा। लेकिन खुदा ने मुझे हर समय तू जहाँ आगे चली जा, जो तुझे जो वचन मैंने दिया वो आगे बढ़ाएगा, मैं साथ देगा तुझे। ये मैं यहाँ सीख लिया है कि सचमुच खुदा उसका जो वचन रहता है वो ज़रूर हमारे लिए वो रखता है और हमें हेल्प करता है कि मैं है तेरे साथ, मैं हूँ ना तेरे साथ, तो आगे जा। ये वचन मैं जब पढ़ती हूँ तो सचमुच ये मैं अनुभव लिया ये मेरी बहन के साथ। मैं बहुत मानती, जब उसका पोस्टमार्टम हो रहा था, अकेली मैं जब मर्चुरी के पास 4:30 बजे बैठी, उधर कोई नहीं था क्योंकि खुदा बाप लेकिन तूने अपनी शक्ति और सामर्थ्य से सृष्टि की निर्मित की और हमें आपके प्रतिरूप में बनाया है। खुदा बाप आपकी योजना के तहत जिस प्रकार नूह के जमाने में संसार पाप बुराई से अंधकार से दासता में भरा था और तूने जो शासन जगत को किया, आज हम देखते हैं इस अंत के दिनों में वही परिस्थिति जो नोहा के समय था। लोग एक दूसरे के प्रति क्रूरता, दुष्टता, देश देश के बीच में झगड़ा, ये तमाम युद्ध ऐसी बातें हो रही है। खुदावन आपका आना नजदीक है। परमेश्वर हम हर एक को, जिस प्रकार आज के वचन ने हमने सुना है कि हमें हर पल हर समय तैयार रख, क्योंकि आपका आना कभी भी होगा। हम दुआ करते हैं परमेश्वर खुदावन और याद करते हैं सिस्टर किरण डिसोजा, उनके जन्म से लेकर पिछले सप्ताह तक जो इस जगत में उन्होंने सेवा कार्य की, विशेषतः वृद्धाश्रम में जो ऑल सेंट्स CNI के माध्यम से चलाया जाता है। और ये आसान काम नहीं है, लेकिन परमेश्वर उन्होंने विश्वास योग्यता और बेखुदी से जो कार्य किया है, आपने उनका कार्य स्वीकार किया। बाइबल बताती कि जो प्रिय आपको लगते हैं आप उन्हें आपके पास बुलाते हैं। आज वो आपके साथ सुरक्षित हैं, लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि सभी उनके रिश्तेदार, उनके नज़दीकी मित्र, सहेली या परिवार के सदस्य, खुदावन तो उनके साथ इस परिस्थिति में सांत्वना, वो उम्मीद और आशा दे और उन तमाम बातों को याद करने के लिए अगुवाई कर जो उन्होंने इस जगत में रहते समय बिताई और जो सेवा कार्य किया, और वो उस प्रकार की प्रेरणा हर एक को दे। मैं दुआ करता हूँ खुदावन, सबों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। खुदा बाप, मैं विशेष दुआ करता हूँ सिस्टर एलिजाबेथ, उन्होंने जो गवाह दी उनकी लड़की के माध्यम से कि किस प्रकार उनकी लड़की उस परिस्थिति में आपने उन्हें सुरक्षा प्रदान की और जो
बच्चे खुदावंद आशीष के तौर पर आपने दिए। मैं दुआ करता हूँ खुदावंद उनके तू संग हो और परमेश्वर विशेषता तेरा अनुग्रह सिस्टर एलिजाबेथ, उनके लड़की तथा उनके नाते पोतों और संपूर्ण परिवार के साथ रहे। मैं दुआ करता हूँ इवन सिस्टर नवीना जो 2 दिन पहले फिसल के गिरी, लेकिन खुदा बाप तूने अपनी सुरक्षा प्रदान की और उन्होंने जो गवाह दी कि खुदावन को जो उन्हें हाथ पैर या जो भी घुटने में कोई तकलीफ नहीं है, हम उस बात के लिए भी धन्यवाद देते हैं। तथा खुदावन सिस्टर स्वर्णा और उनकी गवाह की उनका जाना आना और जिस हर एक परिस्थिति में आप उनके संग है जो उन्होंने गवाह दी, उसके लिए भी हम शुक्रगुजार करते हैं। तथा परमेश्वर पिछले सप्ताह के तमाम कार्यक्रम के लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं और आने वाले नए महीने के लिए हम हर एक को तैयार कर, क्योंकि खुदा बाप आने वाला जो नया महीना हमें हर एक हमारे कलीसिया के कार्यक्रम, हमारे पारिवारिक कार्यक्रम, हमारे सामाजिक कार्यक्रम और जो कुछ परमेश्वर जिस जगह आपने हमें रखा, हमें तू अगुवाई कर। जो नजराना, स्तुति की भेंट और दशमांश या जो कुछ खुदावन तेरे भंडार में अपने दिल, अंतकरण, हृदय से सबों ने जो डाला है, उनके लिए भी हम शुक्रगुजार और जो डाल सके उनके लिए भी हम दुआ करते हैं। क्योंकि खुदा मलाकी की किताब में जो आशीष या बरकत का जिक्र किया है कि पूर्ण मन, अंतकरण, हृदय से आपकी सेवा कार्य को देने वाले को उनके वैयक्तिक और पारिवारिक जीवन में आप आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक आशीष प्रदान करते हो, तो हम उपस्थित सबों को आपके चरणों में लाते हैं। इस नए सप्ताह में हमारे दैनिक जीवन और कार्य को अगुवाई करे और जो कुछ परमेश्वर आपकी योजना के तहत है हमें चला, यही हम दुआ करते हैं। आदर, महिमा, गौरव सब कुछ आपके चरणों में लाते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। दुआ करें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब खुदा का इत्मीनान जो सारी समझ से बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा के और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और कादिर मतलब खुदा बाप और बेटे और उनको जिसकी बरकत तुम्हारे दरमियान में हो और अब तक तुम्हारे साथ बनी रहे, आमीन। काश के यीशु की खूबियां मुझ में हो, उसका जोश और मोहब्बत मिले मुझको, रोए लाई दुआ और फिर मुझको जिला यीशु की खूबियां मुझ में हो, आमीन। परमेश्वर की शांति और आशीष आपके सबों के साथ रहे। और इसके बाद आई थिंक महिला का मीटिंग होगा और उसकी महिला के मीटिंग के बाद हम साथ में पॉटलक लंच करेंगे।